जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के तीसरे स्कंद का 6वां, 7वां एवं 8वां अध्याय। श्री सुखदेव ने बताया कि मरीचि के पुत्र का नाम कश्यप था। कश्यप जी की पत्नी का नाम दीति था। कश्यप जी के 13 कन्याएं हुईं जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। एक बार दक्ष की पुत्री दीति ने कामदेव से उत्तेजित होकर अपने पति कश्यप जी से सायंकाल के समय पुत्र की इच्छा से कामदेव को शांत करने के लिए कहा। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा असिजिह्न भगवान यज्ञपति की आराधना कर अग्निशाला में बैठे हुए थे। दीति ने कश्यप जी को वेश्याओं की तरह मजबूर किया क्योंकि उनके ऊपर वासना का भूत सवार था। दीति ने उनके कपड़े फाड़ डाले और संभोग के लिए विवश करने लगी। कश्यप जी ने दीति को बहुत समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि यह समय राक्षसों का है। इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। उन्होंने दीति को ज्ञान दृष्टि से बहुत समझाया, परंतु दीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विवश होकर कश्यप जी को दीति के साथ संभोग करना पड़ा। वे अंत में दीति से बोले, तुम्हारे 2 जुड़वा राक्षस वृत्ति वाले बालक होंगे। तुम्हारी कोख में बड़े ही अमंगलकारी और अधर्म बालकों का गर्भ स्थापित होगा। ये दोनों बालक बड़े भारी राक्षस बनेंगे। इनके अत्याचारों से कुपित होकर भगवान अवतार लेकर इनका वध करेंगे। इनमें से एक के 4 पुत्र होंगे। आपका उनमें से एक पौत्र भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। उस पौत्र को भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। उसका नाम इस सृष्टि में सदैव के लिए अमर हो जाएगा। दीति ने कश्यप जी के वीर्य को 100 वर्ष तक अपने पेट में रखा। भगवान के 2 पार्षदों जय और विजय ने दीति के गर्भ में प्रवेश किया। देवता बहुत घबरा गए और डर के मारे हाहाकार करते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कुछ समय बाद दीति के गर्भ से 2 जुड़वा भाई पैदा हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री सूत जी ने बताया कि श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश किया। इस पर ब्रह्मा जी ने अपने द्वारा निश्चित की हुई नामावली नाम रूपमयी के अनुसार लोकों की रचना की। भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने तमोमय काम कलुषित शरीर त्याग दिया। इससे भूख और प्यास की उत्पत्ति हुई। ऐसी रात्रि रूप प्रकट हुई कि जिसको यज्ञ राक्षसों ने ग्रहण किया। वे बोले कि ब्रह्मा जी को खा जाओ। यह बोलने वाले यक्ष कहलाए और रक्षा मत करो, ऐसा बोलने वाले राक्षस बने। बाल गिरे बोलने वाले वे सब अही हुए। हाथ पैर सिकुड़ कर चलने पर सर्प और नाग बने। ब्रह्मा जी के छोड़े हुए शरीर से एक सुंदर स्त्री पैदा हुई जो संध्या देवी के रूप में बदल गई। उस सुंदरी को देखकर समस्त असुर सम्मोहित हो गए। सायंकालीन संध्या ने उन्हें मोहित कर दिया। उन मूर्खों ने उसे रमणी रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का स्वयं ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराएं पैदा की। एक बार ब्रह्मा जी ने
अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर इस प्रतिबिंब से किन्नर और किमपुरुष उत्पन्न किए। 8वां अध्याय प्रारंभ। श्री मैत्रेय जी ने बताया कि एक बार सनकादि मुनि श्री हरि भगवान के निवास स्थान बैकुंठ में उनसे मिलने के लिए अपनी योग माया से पहुँचे। भगवान के दर्शनों की इच्छा से वे बैकुंठ लोक की ड्योढ़ी पार कर 7वें द्वार पर पहुँचे। वहाँ द्वार पर उन्हें समान आयु वाले 2 पार्षद मिले। उन दोनों पार्षदों ने मुनियों को भीतर जाने से रोक दिया। सनकादि बालक 5 वर्ष के समान मालूम देते थे और वे हमेशा नग्न अवस्था में रहते थे। दोनों पार्षदों का नाम जय और विजय था। मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि आप उस पाप योनियों में जाओ जहाँ काम, क्रोध और मोह से मनुष्य के 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि मुनि ड्योढ़ी पार करके बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान श्री हरि श्री लक्ष्मी सहित विराजमान थे। भगवान श्री हरि ने उन ब्रह्म ऋषियों को आते देखा तो ऋषियों का स्वागत करने के लिए भगवान श्री हरि खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। भगवान श्री हरि को ज्ञात हुआ कि द्वार पर पार्षदों ने मुनियों को अंदर आने से रोका था, जिस कारण मुनियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया है। पार्षदों ने अंदर आकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। भगवान श्री हरि ने पार्षदों से कहा कि मैं ब्रह्म शाप को हटाने में असमर्थ हूँ। मैं केवल इतना कर सकता हूँ कि श्राप के पूरा होने के पश्चात मैं शीघ्र ही आपको अपने पास बुला लूँगा। प्रसन्न हृदय से मुनियों ने बैकुंठ धाम के दर्शन किए और भगवान से बहुत कुछ प्राप्त किया। इसके बाद भगवान श्री हरि की परिक्रमा और साष्टांग दंडवत कर भगवान से आज्ञा लेकर अपने धाम को वापस लौट गए। जय विजय पार्षद ब्रह्म शाप से ही भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए थे। उनका सारा गर्व मलिन हो गया था। जब वे बैकुंठ धाम से गिरने लगे तो बैकुंठ वासियों में हाहाकार मच गया। भगवान ने उस समय दीति के गर्भ से कश्यप जी का उग्र तेज स्थित था, उसमें उन पार्षदों को स्थापित कर दिया। उन दोनों असुरों के तेज से ही बैकुंठ वासियों का तेज फीका पड़ गया। भगवान की भी यही इच्छा थी।